बड़े थे लाइफ में कुछ करने के, क्योंकि मैं अपने आसपास के जो लोग थे ना उनको मैं देखता था कि वो लोग आज कहाँ हैं, बट मुझे इस तरह नहीं रहना, मुझे कुछ अलग करना है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को सोचता था कि मैं किस तरह से कुछ बड़ा करूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, IAS की तो मिनिमम मैंने 6 मंथ तक तैयारी भी की थी। उसी टाइम ऑनलाइन में सोचता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, क्योंकि कुछ बड़ा करना था। बट फ्यूचर मेरे को पता था कि IAS का आपको पता है कोई चीज़ नहीं है आज के टाइम पे कि सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं 5 साल मेहनत भी कर लूँगा, फैमिली का पैसा भी लगा दूंगा, तो क्या गारंटी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। बट उसी बीच मेरे को फॉरएवर के बारे में ऑलरेडी बिल्कुल नहीं पता था, और यहाँ तक कि मुझे 2CC करने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ था कि फॉरएवर है क्या। बट सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ क्लियर हुई थी कि इस सिस्टम के अंदर मैं अपनी लाइफ जर्नी कर सकता हूँ। मेरे अपलाइन है अनंत सर, ये सहारनपुर से, मैं मुरादाबाद से, उनको जानता तक नहीं था, ठीक है। ये हम फेसबुक द्वारा अटैच हुए थे एक दूसरे के साथ। और मैं खुद की बात करूँ ना, जो मैंने अपना 2CC लेवल से ना मिनिमम 1 मंथ बाद किया था। पहले मैंने सिस्टम को समझा, 1 मंथ बाद मैंने ID एक्टिवेट की, और ID एक्टिवेट करने के बाद सर ने मुझे चंडीगढ़ बुलाया और नेक्स्ट डे ही मैंने लेवल कर दिया। और देखो एक बात आपने बोली ना, एक घूमने के बाद कुछ किया ना, और आज उनके डाउन में मैनेजर है, कितने सीट डाले थे आपने? लास्ट मंथ मिनिमम 80। एक महीने में 80 सीट डाले। आप 4 महीने एक बंदे के ऊपर एफर्ट करके छोड़ देते हो, एक महीने के बाद 2CC किया और आज उनको 80 का बिजनेस करके दे रहे हैं वो। समझ आ रहा है? तो वही चीज थी, मैंने 2CC लेवल से कंप्लीट किया। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं ना, मैंने ना उसी दिन से एक चीज नोट कर ली थी, मैंने सब कुछ साइड कर दिया। मेरे को पता था कि आज मेरे सीनियर जितना पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी। बट उसी दिन से मैंने एक चीज सोची थी कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ। जिस दिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना भी किया, और उस दिन मैंने एक ही चीज सोची थी कि आज मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया ना, तो मेरे माइंड के अंदर फॉरएवर से अलग कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ मेरे को फॉरएवर के अंदर ही कामयाब होना है। जैसे होते हैं ना यंग एज के अंदर हम सोचते हैं भाई फॉरएवर में कुछ नहीं बन रहा, कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। बट मैंने सारे ऑप्शन पुट कर दिए थे। यहाँ तक कि मेरा फैमिली जितना ही बैकग्राउंड है सब पॉलिटिक्स के अंदर है। मेरे को बहुत ज़्यादा वो लोग फोर्स करते थे, ये चीज़ मत कर मत कर, बट मेरे को पता था कि उनका फ्यूचर क्या है और मेरा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। वही चीज़ को मैंने किया। सेकंड चीज़, जिस दिन मैंने फॉरएवर के अंदर 2CC की थी, उसी दिन मैंने एक चीज़ और नोट कर ली थी कि आज से देखो मैं कहीं भी रहा, जो भी मैंने काम किया, मेरे को उस फील्ड का एक्सपीरियंस था, बट फॉरएवर का मुझे बिल्कुल नहीं है। जैसे मेरे अपलाइन मेरे सीनियर्स बोलेंगे वहीं से अब मैं काम करूँगा। और उसी की वजह से मैं बात करूँ, मैंने पिछले मंथ जो अपना असिस्टेंट मैनेजर दोनों लेवल्स भी कंप्लीट किए एक ही मंथ के अंदर। और एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप सभी लोगों को अपने लेवल से जल्दी कंप्लीट करना है ना, तो सबसे पहली चीज़ है, बहुत सारे लोग ना कमेंटमेंट करने से डरते हैं कि हम टीम के सामने कमेंटमेंट कर देंगे, हमारा लेवल्स नहीं हो पाएगा, तो फिर टीम के सामने हमारी इंसल्ट होगी। देखो वही चीज़ हमसे काम कराती है। और आपने कमेंटमेंट की है ना कि मुझे 2 मंथ के अंदर मैनेजर करना है, और जैसे धीरे धीरे आपका टाइम बीतता जाएगा ना, तो आपको अंदर से डर रहेगा कि अगर लेवल नहीं हो पाया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और वही डर आपसे काम कराएगा। सेकंड चीज, आपके काम के अंदर ना आपकी एक वजह होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग आज ये चीज क्लियर नहीं होती कि हम फॉरएवर कर क्यों रहे हैं। देखो अगर आपकी वजह है, आपकी फैमिली, आपका कर्जा, ठीक है। मेरी वजह थी मुझे यंग एज के अंदर सक्सेसफुल होना है, और मैं बात करूँ ना बहुत कम टाइम के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया है। अभी लास्ट 3 मंथ की बात करूँ ना, मेरा जून के अंदर ओनली जो बिजनेस था ना 19-20 CC का था, और अभी का पिछले मंथ की बात करूँ 29 अगस्त को मेरा बिजनेस जो था ना ओनली 94 CC डली थी मैनेजर की। मेरे पास 2 दिन का टाइम था, बट मैंने एक ही चीज़ ध्यान रखी थी कि मुझे मैनेजर करना है तो करना है। यहाँ तक कि जो मेरे सीनियर है ना, उनको ही मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बंदे का मैनेजर हो जाएगा। बट मैंने 30 अप्रैल को, अगस्त को, 30 तारीख को मैंने कम से कम 20 CC का बिजनेस किया था कि मैं इतनी मंथ, अगर नेक्स्ट मंथ में इतनी मेहनत करूंगा, अगर मैं इसी मंथ और 2 दिन ज़्यादा एफर्ट लगा दूंगा तो मेरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और 2 दिन की मेहनत आप सोचो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। नाम मेरा अनंत कुमार है, और बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। और जस्ट आपको पता ही चल चुका होगा कि मैनेजर लेवल पे मैनेजर बन चुका हूँ।
और टीम में भी मैनेजर हो चुका है। तो गाइस जब स्टार्टिंग की थी ना, कुछ स्टार्टिंग ऐसी होती थी, जब मैंने स्टार्टअप किया था, कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा थे भट्टों पे काम करते थे और साला यहाँ पे आग लगती थी मेरे, क्योंकि मेरे पापा ने ना बीएड कर रखी थी, पापा ने बीएड कर रखी थी। और वो टाइम देखा है ना, सन 2014 के अंदर मेरे पापा ने बीएड की थी और मेरे पापा रात दिन एक किया करते थे इसके लिए, सिर्फ मेरे लिए, कि भाई आज मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तो मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें दिखती थी कि मेरे पापा ने इतनी सारी मेहनत की, मैं वो चीजें देखता था कि मेरे पापा भाई रात को सोते सोते जो किताबें होती थी ना वो ऐसे होती थी और आंखें सूज जाती थी, पापा किताब के कीड़े थे। और वहीं से देख देख के मेरे अंदर आग कि मैं किताब की कीड़ा बनता गया। बट जब ये चीज दिखाई थी कि यार पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं होगा, पापा के नंबर भी पूरे थे बट साला पैसे ना होने के कारण पापा को जॉब नहीं मिली। बहुत 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 चुभी मेरे को वो बात, और मैं अंदर ही अंदर टूटता रहता था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब इस सिस्टम के बारे में क्लियर हुआ तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मेरे को बिल्कुल छोड़ दिया। पापा ने एक चीज कही, मैं कहता हूँ फॉरएवर के ऊपर 6 दिन पिटाऊं, कुत्ते की तरह मारा है मेरे पापा ने मेरे को, कुत्ते की तरह। वो हाल थे ना भाई, 5-6 दिन तो मैंने खाने पीने के बारे में भी नहीं सोचा, बस ये चीज थी यार कुछ भी हो जाए, मेरा 2cc हो जाए, कैसे भी करके 2cc हो जाए। मनीष सर है मेरे अपलाइन है, सर से पूछना जिस टाइम पे पापा को बोला, पापा ने बहुत मारा मुझे। और एक टाइम ऐसा था 6 दिन बाद 10 दिन बाद, जब 10 दिन तक मैं पिटता रहा ना कुत्ते की तरह अपने पापा से, भाई मैंने मनीष सर को चीज बोल दी, सर मैं मेरे को नहीं लगता मैं पूरा वर्क कर पाऊंगा, मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है, पर सर सॉरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही नहीं कर रही है, रुपया जेब में नहीं है, सपने बहुत बड़े, बस कंप्लीट कैसे करूँ। तो जब वो सारी चीजें थी, सर ने कहा तू टेंशन ना ले, करता रह। और गाइस सोच के देखो, मैंने पहले जब स्टार्टअप किया ना, आईडी एक्टिवेट से स्टार्टअप किया और आईडी एक्टिवेट करके अपनी टीम क्रिएट की। और भाई मैं कहता हूँ ना, चंडीगढ़ के अंदर आया, वो टाइम था कि 10 रुपए चाय पीने को नहीं होते थे, 500 रुपए लेके आया था। और ये जो कपड़े देख रहे हैं ना, ये तो चलो ठीक से डाल के आ गया, मैं तो सोच रहा था कि पुराने वाला लुक ही बना के लेके आऊँ, जो कि पैंट फटी होती थी, फिर भी मैं उसी लुक में आया, बट उससे भी बेकार लुक होता था उस टाइम पे। भाई मैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम कर नहीं सकते, अरे भाई सब कुछ कर सकते, आपके माइंड के अंदर होना चाहिए कि आप कर सकते हो। 8 महीने तक ये इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी अनाथ की तरह रहा है। मेरे मम्मी पापा ने, मेरे रिश्तेदार ने, किसी ने ये नहीं पूछा तू जिंदा है या तू मर गया। 8 महीने तक किसी ने नहीं पूछा। जब पूछना स्टार्ट किया, जब मेरे पास पैसा आया, मैं बहुत रोता था, कोनों में चुप के रोता था, इधर रोता था, बहुत रोया हूँ यार जिंदगी में, बहुत ज्यादा, पर किसी ने साथ नहीं दिया, कुछ भी नहीं होता था, बस सपने बहुत बड़े थे। तो ये सारी चीजें करता गया, प्रॉब्लम्स आती गई, लड़ता गया, लेवल सुपरवाइजर रह गया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत लोगों ने गिराने की भी कोशिश की, पर दबते नहीं भाई, और ना दबे हैं और ना दबेंगे। और बस सपने बहुत बड़े थे। और एक टाइम पे पापा ने पूरे गांव के सामने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तू मेरा बेटा नहीं है। 8 महीने तक बातचीत नहीं करी। मन कभी करता था कि यार आनंद तू गलत फंस गया, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, चंडीगढ़ में बैठा है, खाने के तेरे पास पैसे नहीं है, पीने को पैसे नहीं, तेरे घर वालों ने छोड़ दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, क्या करेगा। तो कभी मन होता था कि यार पापा को बोल दूं कि पापा चल कोई बात नहीं, जो हो गया तो गया। मम्मी भी कहती थी, रिश्तेदार भी कहते थे, अपने पापा को कॉल कर और बोल दे पापा गलती होगी, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा। भाई वो भी चीज होती थी, पर एक चीज टाली थी, साला ये तो 4 कंधों पे जाऊंगा, ये 4 गाड़ी पे जाऊंगा, पर तो गाइस जब ये सारी चीजें हुई ना, वो कहते हैं ना आप बनो लेट पर बनो ग्रेट। मेरे को टाइम लगा, मैं मानता हूँ, पर सोच के देखो, असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे होता है सभी का, बट मेरा 90 से प्लस सीसी पे हो, ठीक है। मैं कहता हूँ मैनेजर लेवल 150 सीसी पे भी हो जाता है 4 मंथ के अंदर, पर मेरी जिद थी 2 महीने के अंदर क्या 162 सीसी पे। ये 1 लाख से आगे भी बहुत है, सुपरवाइजर भी है, और हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर
अपना मैं सीनियर मैनेजर भी क्वालिफाई करूँ। बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है यार, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला परिंदा हूँ, कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहा और ना के रहूंगा कि 4 आवर ने असिस्टेंट मैनेजर पे 6 फिगर अर्नर मेरे को बना दिया। और अभी आपके सामने मैं कॉल करके पूछना है मेरे घर वालों से, आप देखना कि गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि जिनको खाना भी नहीं पच रहा है, जब से पता लगा कि 6 फिगर अर्नर बन चुका है, नींदें उठ चुकी हैं उनकी, नींदें और मैंने पूरे गांव में ना, जिस बाप ने मेरे को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था ना, मेरे उस बाप ने ना पूरे गांव में लड्डू बांटे थे, पूरे गांव में। और एक चीज क्या क्या आता मैं, जो लोग थे बहुत सालों ने मेरे साथ स्टार्टअप किया मेरे ऑफलाइन में, पर छोड़ के चले गए, उनको ना लड्डू यहाँ से नीचे नहीं जा रहे थे। मैं एक चीज बोल गया था, मैंने कहा बेटे अब की बार तो ना तेरे को मैं बूंदी के लड्डू खिला रहा हूँ, ये भी तेरे को नीचे नहीं जा रहे हैं, पर अगली बार आऊंगा ना मैनेजर का केक कट करूंगा ना, जब मैनेजर बनूंगा तेरे को रबड़ के लड्डू खिलाऊंगा, चबेगी मेरी मेरे। मैंने कहा था जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था, कमिटमेंट मैंने की थी कि भाई मैं असिस्टेंट मैनेजर पे अपना मैनेजर भी मैंने ठीक 25 दिन बाद कंप्लीट कर लिया था। असिस्टेंट मैनेजर होने के बाद 25 दिन बाद मैं मैनेजर बन गया और पे आउट जितना मैंने कहा था उतना मैंने निकाला भी था। बट ये सारी चीजें पॉसिबल हुई है भाई मेरे सारे सीनियर्स की वजह से। मेरे अपलाइन मिस्टर मनीष गुप्ता सर, ठीक है, ग्रेट अपलाइन, मुकेश सर, पुरी सर, जगी सिद्धू सर, दिल्ली सर, है ना, अमरीश सिद्धू सर, बहुत सारे सीनियर्स मेरे जितने भी है ना, उन सभी की वजह से चीजें पॉसिबल हुई है। बट एक चीज कहूंगा, अपना डिसीजन बना लो कि यार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैं कर सकता हूँ ना, मैं कहता हूँ 18 प्लस एज है मेरे, मैं आज भी कहता हूँ मेरे वहाँ पे बहुत सारी टीमें चल रही है, बहुत सारी। जब मैंने इसको देखा था ना सिस्टम को, उससे पहले एक पर्सन थे मेरे वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को प्लान दिया था। आज वो मैनेजर है, ठीक है, मैं भी मैनेजर बन लिया, पर इतना कहता हूँ उनसे पहले, उस टाइम पे मैं कुछ नहीं था, पर उनसे पहले अपना सीनियर मैनेजर क्वालिफाई करूंगा, चैंपियन क्लब एक ऐसा तगड़ा सिस्टम है ना, इससे बढ़िया सपोर्ट सिस्टम तो कहीं मिल ही नहीं सकता। और मेरे बहुत टाइम हो गया तो काम करते करते, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं मेरे गांव में, बट मेरे पूरे 200 किलोमीटर एरिया के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मेरी जितनी एज के अंदर मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा हो। चैंपियन क्लब के अंदर ना सबसे कम एज में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला मैं हूं। आज जो लोग मेरे रिश्तेदार थे ना, जो आसपास थे, मेरे को कहते थे तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं वो नहीं है ना, उन लोगों को चीज कहना चाहूंगा कि जिन्होंने ठुकरा दिया था मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, मैं ऐसा वक्त लेके आऊंगा, उनको मिलना पड़ेगा मेरे से वक्त लेकर। अगर आएंगे तो मैं कहूंगा 1 घंटा वेट कर, जब फ्री होगा ना, जब आऊंगा मैं मिलने। आप नहीं मिलना, कॉल आ रहे हैं, बेटा क्या करते हैं, बेटा मेरे बेटे को भी करा दे तो अपना ही है, अपना समझ भी करा दे। मैंने कहा क्यों कराऊं, 50,000 से जब कराऊंगा, और वो भी सीट नहीं है अभी मेरे पास, जब सीट होगी ना, अभी मैं आपको कॉल दिखा दूंगा, मेरे मामा की कॉल आ रही है, ठीक है, बार बार कॉल कर रहे हैं, करा दे। अरे क्यों कराऊं, अरे मैं तो सीधा बोल देता हूँ ये काम नहीं चलते, क्या रहा ये पैसा कहाँ से आया, तो वो चीजें है भाई, मैं तो सीधा मुंह पे बोलता हूँ, मैं नहीं कराता, ठीक है। आज कॉल कर रहा है, बार बार करता रहना भाई, एक टाइम तो कहता था ना फ्रॉड है, अब क्यों ऐसे ही तैसे कराने आ रहा है फिर फ्रॉड काम के अंदर, क्यों फंसा रहा है अपने बच्चे को, मैं तो फंस गया था। तो ये चीजें हैं, अब खुद कॉल कर रहे हैं, करा दे, अब मगर कोई चक्कर नहीं करा, ठीक है। बिल्कुल सर, बहुत जल्द अपना सीनियर मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई करूंगा, और चैंपियन क्लब के अंदर ये तो जीत है भाई, सबसे कम इसका सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बनूंगा, इतना मैं कहता हूँ। ये जो लुक देख रहा है ना, ये लुक दिख रहा है, बस कुछ ही टाइम के अंदर टोटली चेंज कर दूंगा।
बहुत बढ़िया सर। भाई कहते हैं ना भी और कहते कापड़ जोड़ना है 8 बजे उठे जाना है, ये आग चाहिए, ये आग होगी ना तो 8 बजे छोड़ जाओ, 3 बजे उठ जाओगे सुबह, अगर नहीं होगी तो फिर लुट पाओगे। मेरे को नहीं लगता जहाँ पे इतने बंदे बैठे हैं, मोस्टली लोगों का एक आधा होगा, इनसे कम एज वाले कौन है? कोई भी नहीं लग रहा मेरे को। आप ऊपर वाले सभी ऐसे बड़े हो। ठीक है, ये ध्यान रखो भी इतनी छोटी एज में उन्होंने अपना मैच लेवल क्वालिफाई किया, वो भी ऐसे नहीं 120 डाल दिए पूरे डाल दिए है ना, 162 सीसी 2 महीनों के अंदर। इस बंदे ने मेरे से बात हुई थी काफी टाइम में पहले, मेरे को सर ने कॉल किया था कि मीटिंग करवाई थी मेरे से अपनी टीम की। ठीक है, तो इस बंदे ने मेरे को कमेंटमेंट किया था, जैसे ने मेरे को 2-3 बार कॉल किया, सर मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लो मेरे फ़ोन में। मैंने बोला कोई बात नहीं करूँगा। सर कहते थे मेरा फ़ोन नंबर सेव कर लो। सर मैं करा नहीं है ना स्पेशली, बट ये बंदा बोला सर मैं मैनेजर बन जाऊँगा।